प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज मैं आपके सामने परमेश्वर का वचन लेके आई हूँ। यीशु का, प्रभु का वचन और मसीह का वचन। आज हम वचन पे मनन और चिंतन करेंगे। प्रभु का वचन और मसीह का वचन, दोनों में अंतर देखेंगे कि प्रभु का वचन क्या है और मसीह का वचन क्या है, और वो हमसे क्या बोलना और क्या हमें सिखाना चाहता है। आज बहुत से लोग इसको सुन के ब्लेस्ड होंगे। मैंने भी बहुत आशीष पाई है। प्रभु का वचन क्या है? बाइबल में ईश्वर का वचन माना जाता है। बाइबल को ईश्वर का वचन माना जाता है, जो कि मसीह लोगों का धर्म ग्रंथ है। ये बहुत सी भाषाओं में लिखा गया और सबसे ज़्यादा छपने वाली किताब है बाइबल। ये किसी मनुष्य की प्रेरणा से नहीं लिखा गया, मगर पवित्र आत्मा की अगुवाई से लिखवाया गया है। ये प्रभु का वचन माना जाता है। बाइबल को प्रभु का वचन माना जाता है, जिसका अर्थ है इसे प्रभु से प्रत्यक्ष संदेश माना जाता है। इसका मतलब है कि ये प्रभु से हमें प्रत्यक्ष संदेश मिला है। अब हम देखेंगे कि प्रभु का अर्थ क्या है। स्वामी या राजकुमार होता है, स्वामी या राजकुमार। तो प्रभु जो है वो मेरे और आपके जीवन का स्वामी और राजकुमार है। आप अगर अपनी बाइबलों को लेके बैठे हैं तो आप बाइबल में से देख सकते हैं रोमियो 10:17, गलतियों 6:16। इसके लिए आप इन वर्षों को देख सकते हैं। मसीह का वचन, अब हम देखेंगे कि मसीह का वचन क्या है। मैंने प्रभु का वचन बता दिया, बाइबल है जो हमें प्रत्यक्ष रूप से प्रभु से मिली है। ये किसी मनुष्य ने नहीं लिखा है, मगर इसे पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है। और ये बाइबल सबसे ज़्यादा छपने वाली पुस्तक है और सबसे ज़्यादा भाषाओं में छपने वाली पुस्तक है। अब हम देखेंगे कि मसीह का वचन अर्थात मसीह, जो यीशु मसीह है, जो मेरे और आपके लिए उद्धारकर्ता के रूप में जन्मा, प्रेम, क्षमा, विश्वास, आज्ञाकारिता पर केंद्रित है। प्रभु का वचन हमने देखा, अब मसीह का वचन देख रहे हैं हम। तो मसीह का वचन जो है वो किस पे आधारित है? वो प्रेम, क्षमा, विश्वास और आज्ञाकारिता पे। अगर हमारे अंदर प्रेम है, क्षमा है, विश्वास है, आज्ञाकारिता है, ये 4 पॉइंटों पे पूरा का पूरा बाइबल जो है वो केंद्रित है और किसी बात पे वो केंद्रित नहीं है। उसके लिए हम देख सकते हैं मत्ती 7:12, मत्ती 6:21, कुलुसियों 3:16। और वचन से या काम से जो कुछ भी करो, सब कुछ प्रभु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। तो हमें जो कुछ भी करना है, वचन से या काम से हम जो कुछ भी करें, वो सब कुछ प्रभु के लिए करें, और जो भी कुछ करें उसमें हम क्या करें? परमेश्वर का धन्यवाद करें। अब मैं आपके लिए पढ़ती हूँ कुलुसियों 3:16। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। यहाँ पर पौलुस क्या कहते हैं? पवित्र आत्मा की अगुवाई से जो कुलुसियों 3:16 लिखाया गया, वो क्या कहता है? मसीह के वचन को अधिकाई से बसने दो अपने हृदय में। क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है कि मसीह के वचन को अर्थात बाइबल को, जो उसके वचन लिखे हुए हैं, उसको मेरे को और आपको अधिकाई से अपने मन के अंदर बसने देना है। यहोशू 1 में भी कहता है वो कि यहोवा की व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से उतरने ना पाए। तो ये व्यवस्था की पुस्तक, यहोवा के द्वारा दी गई पुस्तक, हमारे और आपके चित्त से उतरना नहीं चाहिए। और यहाँ पर नए नियम में पौलुस क्या कहता है कि मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। तो बसेगा कब? जब हम बाइबल को उठा के पढ़ेंगे, जब हम अपने मुंह से उस वचन को प्रतिदिन बोलेंगे। क्योंकि जो हम बोलेंगे वो ही हमारे मन में जाएगा
और वो ये जो हम बोलेंगे वो हमारे कान में जाएगा, फिर कान से जाके हमारे मन में, हमारे दिमाग में वो चीज़ बैठ जाती है। जैसे हम प्रतिदिन हम बोलते हैं कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ हूँ, तो जो आप मुंह से बोल रहे हैं वो आपके कान में जाएगा, फिर कान से आपके दिमाग में चला जाएगा। फिर हम जैसे सुबह उठ के कहते हैं कि परमेश्वर में मैं जयवंत से भी बढ़कर हूँ। तो जब आप बाइबल के वचन को पढ़ेंगे, जब आप उन वचनों को पढ़ेंगे, तभी ना आप अपने मुंह से कह पाएंगे, और तभी ना अधिकाई से, जो पौलुस कहता है कि मसीह के वचन को अपने हृदय में बसने दो। तो हमको अपने हृदय में क्या करना है, व्यवस्था की ये पुस्तक को बसा लेना है। और यहोशू क्या कहता है कि तेरे चित्त से उतरने ना पाए। फिर क्या कहता है, और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ। तो ज्ञान कहाँ से आएगा? परमेश्वर का कलाम बताता है कि परमेश्वर ने राजा सुलेमान को इतनी बुद्धि दी कि उसके जैसा कोई बुद्धिमान ही नहीं था, और उसने अपनी बुद्धि से, परमेश्वर से उसने कोई धन दौलत नहीं मांगा, मगर परमेश्वर से उसने बुद्धि मांगा। और परमेश्वर की उस बुद्धि से वो इतना धनाढ़ हुआ कि शीबा की रानी उसके धन और वैभव को देखने आई। तो हम जब परमेश्वर से, जब हम बाइबल को पढ़ेंगे तो हमारे हर चीज़ के सवालों का उत्तर उस बाइबल में है। बुद्धि के लिए भी है, कैसे जीवन में आगे बढ़ना है, कैसे जीवन में क्या करना है, कैसे परेशानियों में हमें हैंडल करना है परेशानियों को। फाइनेंस के लिए भी है, फाइनेंस के लिए हम इस वचन को कहते हैं, परमेश्वर का कलाम कहता है यीशु मसीह धनाढ़ होके भी कंगाल हो गया ताकि मैं और आप धनाढ़ हो जाएं। परमेश्वर कहता है मैं तुझे अंधकार और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा। तो अंधकार और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। हम धन के लिए इन सारे वचनों को क्लेम कर सकते हैं, मगर करेंगे कब? जब हम व्यवस्था की इस पुस्तक को अपने चित्त में, अपने हृदय में अधिकाई से बसाएंगे। फिर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, सिखाओ। तो मैंने भी, पहले मैं एक संसारिक टीचर थी, मैंने बताया कि मैंने टीचिंगशिप किया। फिर उसके बाद मैं जब बाइबल को आई और बाइबल को पढ़ के सुन के मैंने इस वचन से सीखा, तभी तो आज आपको सिखाने आई हूँ, है ना। तो और परमेश्वर के, और कहता है एक दूसरे को चिताओ, मतलब एक दूसरे को बताओ कि प्रेम है यीशु मसीह का वचन। यीशु मसीह का वचन क्या है? प्रेम है। मैंने बताया ना, 4 बिंदु पर केंद्रित है, प्रेम पे केंद्रित है। एक दूसरे को बताओ कि प्रेम है यीशु, एक दूसरे को बताओ कि क्षमा है, एक दूसरे को क्षमा करो। आज ना जाने कितने लोग हैं एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पाते हैं, पति पत्नी को नहीं कर पाता है, बच्चे माता पिता को नहीं कर पाते हैं, सास बहू को नहीं कर पाती है, घर ही में एक दूसरे को हम क्षमा नहीं कर पाते। तो हमें एक दूसरे को चिताना है कि नहीं, प्रभु यीशु मसीह कोई धर्म परिवर्तन करने वाला प्रभु नहीं है, वो जीवन परिवर्तन करने वाला प्रभु है। और वो क्या है? प्रेम है। वो क्या है? क्षमा है। वो क्या है? विश्वास है। जब हमारे जीवन में आंधी और तूफान बन के बड़ी बड़ी समस्याएं आती हैं, यदि हम इस व्यवस्था की पुस्तक को उठा के पढ़ें, यदि हम इस व्यवस्था की पुस्तक को अपने चित्त में, अपने हृदय में अधिकाई से बसा लें, तो उस समय पे वो विश्वास के वचन हमको काम में आएंगे कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर का कलाम कहता है यदि तुझे विश्वास है तो इस पहाड़ को, अर्थात पहाड़ क्या है? गरीबी, निर्बलता, दुर्बलता, बीमारी, दुष्ट की शक्तियाँ, है ना, जो हमारे जीवन में पहाड़ के जैसे हैं। परमेश्वर का कलाम कहता है यदि तुझे राई के दाने के बराबर भी विश्वास है तो इन पहाड़ों को कहे यीशु के नाम से उखड़ और समुद्र में चले जा। तो उन परिस्थितियों में जब हम विश्वास के साथ इन वचनों को बोलेंगे तो वो विश्वास से काम होगा। फिर क्या है? आज्ञाकारिता। बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो आज्ञाकारिता होना। यदि हमारे जीवन में आज्ञाकारिता नहीं होगी तो हम कुछ भी नहीं कर सकते।
जरूरी है आज्ञाकारिता होना। यीशु मसीह इतना आज्ञाकारी रहा कि वो प्राण देने तक विश्वास योग्य रहा। आज मैं और आप अपने परमेश्वर की कितनी आज्ञाओं को मानते हैं? हमको परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा दिया, चौथी आज्ञा, यदि मैं गलती नहीं कर रही हूँ तो चौथी आज्ञा परमेश्वर ने दिया कि विश्राम दिन को पवित्र मानना, है ना। और हम विश्राम दिन के दिन क्या भवन में होते हैं? हम क्या चर्च में होते हैं? मात्र हमको 2 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटा, उस पर भी शायद हम बहुत से लोग होते हैं जो इस आज्ञा को पूरी नहीं कर पाते, तो बाकी की आज्ञा क्या पूरी करेंगे? इसलिए हमको आज्ञाकारी होना बहुत ज़रूरी है। और फिर कहता, और अपने अपने मन में, और क्या अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। क्या कहता है? अपने अपने मन में परमेश्वर के लिए स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। तो आप कब गाएंगे स्तुति गान? जब परमेश्वर को जानेंगे, जब परमेश्वर के साथ संबंध बनाएंगे, जब परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य बनेंगे, तब फिर हमको उन परिस्थितियों में, उन बीमारी में विश्वास है कि मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह ने कोड़े खाए हैं तो मैं चंगा हूँ। कोई बीमारी, कोई दुष्ट आत्मा उससे बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि वो भी जानती हैं कि यीशु कौन है। फिर क्या कहता है कि आत्मिक गीत गाओ। तो उस समय हम चिंता और परेशानी में नहीं रहेंगे, हम लोगों के पास नहीं भाग के जाएंगे कि वो हमारी चिंता और परेशानियों को दूर कर दे, मगर हम प्रभु यीशु मसीह के पास गीतों को गाएंगे। यहोवा महान, तूने बड़े सामर्थ से आकाश और पृथ्वी बनाई, तेरे लिए कुछ ना कठिन। तब हम गाएंगे इस गीत को कि यहोवा मेरा महान है, उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। हम तब गाएंगे यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। हम परेशान, उदास, निराश नहीं रहेंगे। तो सिद्ध ज्ञान क्या है? पूर्णता, उपलब्धि या उसके बारे में पूर्ण ज्ञान होना। पूर्ण ज्ञान क्या कब होएगा? जब हम बाइबल को उठा के पढ़ेंगे, जब हम बाइबल को उठा के प्रतिदिन उस पर चिंतन और मनन करेंगे, जब हम पूरी बाइबल को कोशिश करेंगे कि पूरे साल भर में हम उसको ख़त्म करें। कोई प्रतियोगिता नहीं है, कोई इसमें आपको रिवॉर्ड नहीं मिलने वाला है, मगर आपका एक टारगेट हो कि मैं इस साल बाइबल को बहुत हलीमताई से पढ़ूंगा, बहुत सोच के समझ के पढ़ूंगा। और जब आप बाइबल को पढ़ें तो पवित्र आत्मा से बोले कि पवित्र आत्मा, मैं बाइबल को पढ़ता हूँ, आप मुझे समझाएं और सिखाएं। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा आपकी ज़रूर हेल्प करेगा। फिर कहता है सिद्ध ज्ञान कहाँ से आएगा? जब पूर्णता, उपलब्धि आपको होगी। जब मैंने बताया कि जब आप इसको पढ़ेंगे, जब आप इसको बार बार पढ़ेंगे और बार बार पढ़ के ख़त्म करेंगे, तो आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। फिर कहता है सिखाओ का अर्थ क्या है? हमने ऊपर पढ़े ना कि एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ। तो सिखाना क्या है? किसी को कुछ सिखाना, पढ़ाना, प्रशिक्षित करना या किसी कार्य को करने का तरीका बताना। मैं आपको क्या कर रही हूँ? मैंने भी पहले बहुत से पास्टरों के द्वारा मैं भी प्रशिक्षित हुई, मैंने भी बहुत कुछ सीखा। मैं कोई अपनी मम्मी के पेट से सीख के नहीं आई थी। मैंने बताया हम तो मुसलमान में से आए, है ना, तो हमने भी बाइबल को खूब पढ़ा, खूब मीटिंगों को अटेंड किया। फिर ये मोबाइल आ गया तो यूट्यूब के द्वारा बस एक ही काम रहता मेरा, मैं जब तक काम करती रहती हूँ अपने घर में, जब तक वचनों को लगा के सुनती रहती प्रचार को। तो आज मैंने भी सीखा और अब आपको सिखा रही हूँ कि आप भी, ताकि दूसरों को जाके सिखाएं। जिन लोग अभी भी अंधकार में बैठे हैं और हर एक कस्बे, गांव, जिले, तहसील, नगर, शहर में
जा जा के हमको, जब हम सीखेंगे तभी दूसरों को क्या करेंगे, सिखाएंगे, बताएंगे कि मसीह प्रेम है, मसीह क्षमा है, मसीह विश्वास योग्यता है और मसीह आज्ञाकारिता है। जिस व्यक्ति के अंदर ये 4 पॉइंट आ जाएंगे वो पूरा का पूरा यीशु मसीह के डील और डॉल में बढ़ जाएगा। फिर कहता है कार्य को करने का तरीका बताना। मैं आपको क्या कर रही हूँ, कार्य करने का, बाइबल को कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है, उसका आपको तरीका बता रही हूँ। फिर कहता है चिताओ। चिताना क्या है, प्रेम पूर्वक देखना, किसी के तरफ प्रेम पूर्वक देखना। यीशु मसीह ने भी क्या किया, वो कुएं पे जाके बैठा, उस व्यभिचारिणी स्त्री के प्रति प्रेम पूर्वक देखा और उसका सारा का सारा जीवन उसको बता दिया। वो लहू बहने वाली स्त्री जो कहती थी कि मैं यीशु के छोर को छू लूंगी, जब यीशु ने उसकी ओर देखा, प्रेम पूर्वक देखा, उसने प्रेम देखा, उसने उसके अंदर प्रेम को देखा। और ये नहीं देखा कि ये कितनी पापिन है, ये नहीं देखा कि इसको किस प्रकार का रोग है, वो उसके रोग से घिनियाया नहीं। जक्कई क्या था, चुंगी लेने वाला व्यक्ति था, है ना, मगर प्रभु ने उसके प्रति प्रेम से देखा, उसके घर गया और उसके घर में जाके क्या किया, खाना खाया। तो ये प्रभु का प्रेम, जब मैं और आप यीशु मसीह को जान जाएंगे, यीशु मसीह ने जो मेरे और आपके प्रति प्रेम को दिखाया, तब हम उसी प्रेम को जो हमको मुफ्त में मिला, जो हमको मुफ्त में मिला, वो हम भी आपको मुफ्त में बांट रहे हैं। आज मैं क्यों बांट रही हूँ, कोई अपने नाम के लिए, अपने फेम के लिए नहीं, है ना, मगर इसलिए कि जो प्रेम की नज़र मुझ पे प्रभु यीशु मसीह की हुई, वो आप पे भी। ना जाने कौन अभी अंधकार में बैठा हो, कौन जवान बहन, कौन विवाहित स्त्री, कौन भाई जो अंधकार में से निकल नहीं पा रहा है, मगर मैं आपको बताने आई हूँ परमेश्वर का प्रेम। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, चिताओ, प्रेम पूर्वक एक दूसरे को देखो, लोगों की गलतियों को, लोगों के पापों को मत देखिए, मगर उनसे प्रेम, उनको प्रेम बताओ। प्रेम क्या करता है, प्रेम हर एक बात को ढांप लेता है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमको सिखाया है, जो तुम्हारे विरोधी हैं उनके लिए क्या करो, प्रार्थना करो, उनके लिए क्या करो, प्रार्थना करो। जो तुम्हारे विरोधी है उनके लिए आंसू बहाओ, ये प्रेम है। उसने ये नहीं सिखाया जो तुम्हारा विरोधी है उसको जाके लड़ो, जो तुम्हारा विरोधी है उसको जाके मार डालो। उसने अलग ही शिक्षा दी, क्योंकि वो प्रेम है, इसलिए वो प्रेम की बातें सिखा रहा है ना, कि कहता है अपने विरोधियों के लिए क्या करो, प्रार्थना करो, अपने विरोधियों के लिए आंसू बहाओ। ये उसका प्रेम है मेरे प्रियो। तो हमने सीखा कि प्रभु का वचन और मसीह का वचन क्या है। प्रभु का वचन बाइबल है, जो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखाया गया, और प्रभु का वचन क्या है ना। और मसीह का वचन क्या है, मसीह का वचन है प्रेम, क्षमा, विश्वास योग्यता और आज्ञाकारिता। ये है प्रभु का वचन। और प्रभु का वचन, मसीह का वचन, यही हमको सिखाता है, प्रेम, विश्वास योग्यता, आज्ञाकारिता और क्षमा। यही 4 आधारशिला है मसीह के वचन की, और यही 4 आधारशिला को मैं आपको प्रचार भी करती हूँ, मैं आपको सिखाती भी हूँ। कोशिश मैंने अपनी तरफ से पूरी की है। आप ज़रूर इस बात को सोचें और समझें और बाइबल को ज़्यादा से ज़्यादा लें और पढ़ें। आइए हम दुआ करें। प्रभु, जो तूने मुझे सिखाया, मैंने लोगों को सिखाया और बताया, होने दे प्रभु ये वचन जिन जिन लोगों के कान तक जाए प्रभु जी। अगर वो किसी बीमारी से, अगर कोई लाचारी से, बेबसी से, गरीबी से, वो पिता नाना प्रकार की दुष्ट आत्माओं से, बेरोजगारी से वो पिता परमेश्वर जूझ रहे हैं, तो आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं कहती हूँ कि सारे के सारे पहाड़ों उखड़ो यीशु के नाम से, उखड़ो यीशु मसीह के नाम से, और जाओ जाके समुद्र में लग जाओ, जाओ जाके समुद्र में लगो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। आमीन।